गौतम बुद्ध से जाने कि माया क्या है और माया से मुक्त होने का तरीका क्या है। एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध माया क्या है? बुद्ध बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति मरणशैया पर था। कुछ ही क्षण बाद उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ने वाले थे। तो उसके परिवारजनों ने सोचा कि ये बुजुर्ग मरने ही वाला है, तो इसकी जो भी धन संपत्ति है वो हम इसके जीते जी ही ले लेते हैं। उस बुजुर्ग के हाथ में एक सोने की अंगूठी भी थी। तो उस बुजुर्ग का बेटा आया और उसके हाथ से उस सोने की अंगूठी को उतारने लगा। बुजुर्ग अपने बेटे पर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैं ये अंगूठी किसी को नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम सभी इसी के लालच में खड़े हो। कुछ ही क्षणों बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति मर जाता है। माया वो है जो मरते दम तक भी साथ ना छोड़े। वह व्यक्ति पूछता है, तो कृपा कर बुद्ध माया से मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध कहते हैं, यदि माया से मुक्त होना चाहते हो तो किसी ऐसे का साथ पकड़ लो जो माया से मुक्ति का मार्ग जानता है। यदि कोई जंगल में खो गया हो और उसे सैकड़ों ऐसे लोग मिले जो जंगल में खोए हुए हैं, जिनमें से कोई भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता, तो ऐसे लोगों की संगति करना मूर्खता है। ऐसे लोगों का साथ बेकार है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए जो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानता हो, तो उसका साथ छोड़ना मूर्खता है। माया वो है जो सत्य जैसी लगती है लेकिन सत्य नहीं है। प्रलोभन माया है, ईर्ष्या माया है, क्रोध माया है, लालच माया है। एक चोर चोरी करने पहुंच जाता है, उसे सजा का भी भय नहीं होता। ऐसा वह कैसे कर पाता है? माया के प्रलोभन से। उसे बस इतना दिखता है कि अगर धन प्राप्त हो जाएगा तो कितना आनंद मिलेगा। व्यक्ति पूछता है, बुद्ध क्या धन भी माया है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, धन माया नहीं है। धन को जीवन का सार समझ लेना माया है। धन से भोजन आता है और भोजन से जीवन चलता है। जिससे जीवन चलता है वह माया नहीं हो सकती। लेकिन जो व्यक्ति धन को ही अपने पूरे जीवन का सार समझ लेता है, जो व्यक्ति धन से ऊपर ही नहीं उठ पाता, वह निसंदेह धन रूपी माया में फंस जाता है। जिस व्यक्ति के पास अत्यधिक धन है, उसे ये बात समझनी चाहिए कि धन जीवन में पूर्णता नहीं लाता। धन का सही दिशा में इस्तेमाल करना जीवन में शांति लाता है। वह व्यक्ति पूछता है, क्या माया से मुक्त होने का कोई आसान तरीका भी है? बुद्ध कहते हैं, माया से मुक्त होने का सबसे आसान तरीका है, जो जैसा है उसे वैसा देखते हुए सही दिशा में सही कर्म करना। वह व्यक्ति पूछता है, जो जैसा है उसे वैसा कैसे देखें? बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम स्वप्न को सत्य मानते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, फिर जीवन में जो भी असत्य है, जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठाता है, उसे सत्य मत मानो। कोई व्यक्ति सम्मान को सत्य मान बैठा है, कोई अपमान को सत्य मान बैठा है, कोई लालच को सत्य मान बैठा है, कोई क्रोध को सत्य मान बैठा है। इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। सम्मान तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पद या धन का होता है। अपमान तुम्हारा नहीं, तुम्हारी कर्महीनता का होता है। क्रोध खुद को श्रेष्ठ दिखाने की एक इच्छा है और लालच खुद को भर लेने का, खुद को पूरा कर लेने का एक प्रयास है। अगर आज कोई व्यक्ति किसी से शत्रुता रखता है और अगले दिन
वह शत्रु मर गया तो शत्रुता कहाँ रह जाएगी, या अगले दिन वह व्यक्ति खुद ही मर गया तो शत्रुता कहाँ रह जाएगी। व्यक्ति पूछता है, और बुद्ध सही कर्म क्या है? बुद्ध कहते हैं, सही कर्म वो कर्म होते हैं जिन्हें करने से तुम्हें लाभ हो लेकिन किसी दूसरे को हानि ना हो। लोग अपने फायदे के लिए किसी की हत्या तक कर देते हैं। ऐसे लोग इस तरह के कर्मों का बहुत खतरनाक परिणाम आने वाले समय में झेलेंगे। व्यक्ति पूछता है, बुद्ध खतरनाक परिणाम कौन देता है, सजा कौन देता है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसे सजा बनकर मिलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पानी में पत्थर फेंके तो उस पत्थर से ही लहरें उठती हैं, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म करे तो उस कर्म के पत्थर से ही लहरें उठती हैं जो मनुष्य का विनाश कर देती हैं। व्यक्ति पूछता है, क्या ध्यान माया से मुक्त करने में सहायक सिद्ध होता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान माया से मुक्त होने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कर्म में चूक हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान साध ले, ध्यान में आगे बढ़ जाए तो यहाँ गलती होने की संभावना कम होती है। हालांकि यहाँ पर भी माया प्रलोभन देती है, यहाँ पर भी माया मार का रूप लेकर आती है, यहाँ पर भी माया सिद्धियों का प्रलोभन देती है। लेकिन एक वास्तव में जिज्ञासु व्यक्ति, एक वास्तव में प्यासा व्यक्ति सभी प्रलोभनों से मुक्त होकर उस चरम तक जाता है जो ध्यान का उद्देश्य है, जो ध्यान का लक्ष्य है। इस कहानी में बुद्ध की शिक्षाओं को आसान शब्दों में आपके लिए प्रस्तुत किया गया। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।